हेलो फ्रेंड्स, IQ मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम रिलेशन फंक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट आपका जो था वो क्या था, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समुच्च आपका 1 2 3 एक समुच्च है ए जिसमें 3 अवयव है। इसके बाद अगर हम इस पे एक रिलेशन आर लेते हैं जिसमें 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, 2 3 ले लिए, इस तरह से एक रिलेशन लिए। देखिए ये रिलेशन यहाँ पे समझिएगा, ये जो हम रिलेशन एक लिए हैं ये इस रिलेशन का सारा अवयव ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी में मिलेगा। मतलब ये जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब ये रिलेशन होगा आपका ए से बी में, सॉरी ए से ए में, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आर जो है ये आपका रिलेशन है ए पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तब उसके लिए क्या पहचान है तो समझिएगा, किसी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव तभी बोलिएगा जब किसी समुच्च में, जैसे मान लेते हैं ए आपका समुच्च है, इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा इसका सारा एलिमेंट का जोड़ा रहना चाहिए, है ना। इसके सारे एलिमेंट का अगर आपका जोड़ा रहता है किसी रिलेशन में तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। जैसे समझिए यहाँ 1 है तो 1 का जोड़ा देखिए 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ रहेगा, एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये हम बता चुके हैं। अब आगे चलिए, अगला टाइप लिखिए, जो भी जितना भी नंबर होगा इसका लिखिए आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी हम क्यों बता रहे हैं समझिएगा, ये हम जो आप लोग को टाइप्स ऑफ रिलेशन में चौथा नंबर में शायद लिखाए थे, लेकिन हम इसको दूसरे नंबर में ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसलिए अगर आप रिफ्लेक्सिव को याद रखते हैं तो आइडेंटिटी भी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए ए रिलेशन आगे लिखिए। अब आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। देखिए एक रिलेशन आर नाम का लिए जो कि किस सेट पर, तो समुच्च ए पर लिए हैं। दैट इज अगर आर रिलेशन है समुच्च ए पर तो इसका मतलब आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि सबसेट ए क्रॉस ए का जितना सबसेट होता है वो सबको रिलेशन बोलते हैं। अगर आर को आप रिलेशन बोल रहे हैं समुच्च ए पर, इसका मतलब ये जो आर है सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का। इज कॉल्ड, तब इस आर को इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तब इस आर रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे यदि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली ए बिलोंग्स टू आर। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए यहां समझिएगा हम क्या लिखे हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं कि एक रिलेशन आर है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, मतलब समुच्च ए पर एक रिलेशन आर लिए, आर नाम का एक रिलेशन लिए हैं। अगर आर आपका ए पर रिलेशन है समुच्च ए पर, तो इसका मतलब ये जो आर है ना ये सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का। अब यहां समझिएगा, तब हम इस आर को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए समुच्च ए के सारे एलिमेंट के लिए उसका केवल, ओनली का मतलब केवल, उसका जोड़ा ही रहना चाहिए आर में। नहीं समझ में आया? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्च हम ले रहे हैं 1 2 3।
अब अगर आपसे हम बोले कि ए क्रॉस ए निकालिए तो ए क्रॉस ए जब आप निकालिएगा तो क्या क्या कीजिएगा, तो 1 को 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 3 3, ये आपका ए क्रॉस ए तैयार हो गया। ठीक है, अब हम एक रिलेशन ले रहे हैं आर। अब देखिए इसमें हम क्या ले रहे हैं, तो 1 1 लिए, 2 2 लिए, 3 3 लिए। तो ये जो हम रिलेशन लिए हैं समझिएगा, ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए के सारे एलिमेंट के लिए, समुच्चय ए के सारे अवयव के लिए केवल उसका जोड़ा रहना चाहिए। जो भी एलिमेंट रहेगा समुच्चय ए में केवल उसका जोड़ा ही आर में रहना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ये तो रहना ही चाहिए जोड़ा, इसके अलावा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, लेकिन आइडेंटिटी में केवल यही रहना चाहिए। समझ में आया? तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा? और लेकिन जितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कोई जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी रह सकता है। अगर मान लेते हैं एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तब तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि इतना ही रहेगा, और इतना रिफ्लेक्सिव का तो कहना ही है कि ये अगर रह रहा है इसके अलावा भी रहेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इससे यहाँ से पता चला ना कि जो भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। इसको नोट कीजिए, इसके बाद इस बात को हम लिखेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए हो गया ना, अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब जो बात हम अभी बोले उसका रिमार्क कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। हम अभी यहां समझ गए कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब जितना आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है। नहीं, तो यहां देखिए हम रिमार्क कर रहे हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, but every एक डिब्बा पानी भरा छोटू रे। every reflexive relation is not necessarily identity relation। देखिए अभी हम क्या बोले थे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब सारा आइडेंटिटी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, बट सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा, है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गया होगा? और आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, क्या बात है? क्या बात है? तो कमेंट करिए। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए, या अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट कर दिया कीजिए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ सही बन रहा है वीडियो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम देख के मगन हो जाते हैं, नहीं? चलिए अगला टाइप देखिए, दूसरा नंबर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे? अब समझिएगा, ए रिलेशन आर
ऑन ए सेट, ऑन ए सेट ए, दैट इज, अगर आर रिलेशन है सेट ए पर तो इसका मतलब आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का, है ना। तब इस आर को इज कॉल्ड साइमेट्रिक रिलेशन if for A B belongs to A, if A B belongs to R, then implies B A belongs to R, या वी हैव बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए फटाक से। चलिए अब देखिए, समझिएगा यहाँ पे साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे। एक रिलेशन आर लिए हैं, ये भी कहाँ पे लिए हैं तो ऑन ए सेट ए, मतलब से समुच्चय ए पर एक रिलेशन आर लिए हैं। अगर ये समुच्चय ए पर आर रिलेशन है तो इसका मतलब ये आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट रहा होगा, ये तो सबको पता है। तब इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे तो साइमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, यदि इस नियम का पालन करेगा। अब ये नियम क्या है समझिएगा, इफ मतलब यदि, इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, यदि समुच्चय ए में ए बी अवयव है ना, यदि समुच्चय ए में ए बी अवयव है और यदि ए बी का पेयर आर में है ना, तब आपको ये चीज ढूंढना रहता है कि बी ए आर में रहना चाहिए। समझ में आया। देखिए समझिएगा कि अगर ए बी आपका ए में है, ए बी आपका ए में है और ये मान के चलते हैं कि ए बी का जोड़ा आर में है, रिलेशन आर में, तब हमको ये चीज ढूंढना रहता है कि बी ए आर में रहना चाहिए। अगर ए बी पहले से आर में है तो अगर बी ए भी मिल गया, बी ए भी उसका उल्टा भी मिल गया, तब हम इस आर को साइमेट्रिक बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक समुच्चय ले रहे हैं, वही पुराना सा समुच्चय आपका 1 2 3 नहीं। अब देखिए एक रिलेशन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2। देखिए एक रिलेशन ले लिए, ये जो रिलेशन हम लिए हैं, ये रिलेशन आपका साइमेट्रिक रिलेशन है। समझिएगा कैसे पहचानेंगे, समझिएगा। ये जो 1 1 2 2 3 3 है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे अब देखना है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब इसके आगे समझिएगा, हम क्या बोले हैं कि अगर आपका ए बी ए में है और अगर आपका ए बी का जोड़ा आर में है तो उसका उल्टा रहना चाहिए आर में, तब हम साइमेट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ देखिए तो 2 और 1 आर में है ना, तो इसका उल्टा भी आर में है। या आप ये समझिए 1 2 आर में है तो इसका उल्टा भी आर में है ना। यहाँ देखिए 3 2 3 है तो 3 2 भी है, या 3 2 है तो 2 3 भी है ना उल्टा। तो हमको यही देखना रहता है कि अगर कहीं पे ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा भी रहना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइमेट्रिक बोलेंगे। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं कि इसमें ये नहीं है, देखिए इतना सा ही लेते हैं, देखिए यहाँ तक तो सब सही है। अगर हम यहाँ पे भी चलें 1 1 तो 1 1 भी है, कुछ देर के लिए हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो पलटेंगे तो वही चीज ना रहेगा, नहीं रहेगा। तो यही चीज, इसलिए इसको बोले कि इसको नहीं मिलाइए, कुछ नहीं कीजिए, आगे चलिए। नहीं तो यहाँ देखिए ए 2 और 1 है तो इसका उल्टा भी है 1 2, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, नहीं है।
इसका मतलब ये साइमेट्रिक नहीं होगा। ये साइमेट्रिक तभी होगा कि इसका उल्टा भी रहना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे उल्टा रहना चाहिए, मतलब 3 और 2 भी रहना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तो साइमेट्रिक है। वो भी किस पर? तो समुच्च ए पर, या ए से ए में। नोट कीजिए इसको, यहाँ समझिएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको 1 2 बना देते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, एक रिलेशन हम ले रहे हैं 2 1 2 3 3 2 और 1 2। इसके बाद चलिए ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी जो है आपका ये भी जो है आपका साइमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो भी आपको ये पेयर दिख रहा है, इस सब का उल्टा जरूर है ना? देखिए 2 1 है तो 1 2 भी है 2 3 है तो 3 2 भी है, सबका है ना? देखिए ये भी आपका साइमेट्रिक, ठीक है। हमको यही देखना है कि जो चीज है उसका उल्टा भी रहना चाहिए। सिर्फ हमको यही देखना है कि अगर 1 2 है तो उसका उल्टा भी रहना चाहिए, तभी हम उसको साइमेट्रिक बोलेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और अगले टाइप में चलते हैं। अगला लिखिए ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव भी लिख देते हैं, जितना नंबर है उसको लिख दीजिए ट्रांजिटिव। 70 साइमेट्रिक। अच्छा एंटी साइमेट्रिक बाद में लिखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे समझिएगा। ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, दैट इज आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव relation if for A B C belongs to A, if A B belongs to R and B C belongs to R, implies A C belongs to R। इसको नोट कीजिए और इसके बाद समझा रहे हैं। चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। सब में तो इतना दूर तो हम कॉमन ही लिखते हैं, नहीं? देखिए क्या लिखे हैं, तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, दैट इज आर सबसेट है ए क्रॉस ए, है ना? तब हम इस आर को क्या बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे यदि, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, फॉर 3 एलिमेंट मान के चलते हैं कि ए बी सी ये तीनों ए में है, ठीक है। ये 3 अवयव के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं कि ये तीनों एलिमेंट इस समुच्चय ए में है, ठीक है। इसके बाद यदि ए बी आर में है, ये मान के चल रहा है कि यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, ये मान के चल रहे हैं, तब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ए सी भी आर में होना चाहिए। तब हम इस आर को क्या बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखिए ये मान के चलते हैं कि अगर जैसे समझ लीजिए, समझिएगा यहाँ, अगर हम ये तीनों नहीं मानते कि ए में है, अगर आप ऐसा लेते तो सबसेट होता, नहीं होता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मान के चलिए कि ए बी सी ये तीनों आर में है, सॉरी ए में है। इसके बाद तब हम ये मान के चलते हैं कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब आपको क्या दिखाना है कि ए सी आर में होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इस आर को ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल से समझिए, एक समुच्चय ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, एक समुच्चय ले लिए। अब इस आर मतलब इस समुच्चय पर एक रिलेशन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3
1 2 सॉरी 2 1 1 2 3 2 2 3। देखिए तो ये जो रिलेशन हम लिए हैं ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों, समझिएगा। हम क्या देखते हैं, अगर आपका ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी को देखना पड़ता है कि ए सी आर में रहना चाहिए। नहीं, यहाँ देखिए हम क्या बोले हैं कि ये तीनों को तो छोड़ ही दीजिए, जो सेम वाला है उसको छोड़ ही दीजिए, है ना, उसके आगे के बारे में सोचिए। यहाँ सोचिए, इसको हम ए मानते हैं, इस 2 को ए बोले और इस 1 को बी बोले, ठीक है। इस 2 को ए बोले और इस 1 को बी बोले। यहाँ देखिए, जब आप इसको 2 को ए बोले हैं, ये आपको बी बोले हैं, तो यहाँ तो ये बी हो जाएगा और इसको हम सी मान लेते हैं, सी। तो देखिए, तो यहाँ सी अगर हम इसको मानते हैं तो समझिएगा ए बी आर में है, बी सी आर में है, यहाँ से बी सी आर में है। अगर हम इसको बी सी बोल देते हैं, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम ए बोले, इसको बी बोले, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो आपका ये दोनों रहना चाहिए आर में। देखिए यहाँ पर है ना। और देखिए कहीं पे यहाँ से, यहीं से देखिए, यहीं से देखिए 1 और 2 है, मतलब ए बी है, तो जहां से खत्म वहीं से चालू दूसरा रहना चाहिए। देखिए तो 2 3 है, तो 1 3 को रहना चाहिए, तो 1 3 है, इसमें नहीं है, तो अभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। चलिए 1 3 भी ले लेते हैं, गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिटिव अभी नहीं हुआ था, 1 3 चाहिए, 1 3 ले लिए। और देखिए समझिएगा, 3 2 है, 2 से चालू होना चाहिए, तो 2 3 भी है, तो 3 3 रहना चाहिए, तो 3 3 है ना। और देखिए तो यहाँ पे 2 1 है, 2 1 1 3 है, 2 1 भी है, 1 3 भी है, तो 2 और 3 रहना चाहिए, 2 3 है, हाँ है। अब हो गया आपका, अब जो ये रिलेशन हुआ ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया, समझ में आया। अगर आपका ए बी पहले से आर में है और बी सी भी आर में है, देख रहे हैं यहाँ पे, जहां से खत्म वहीं से ये चालू, और ये तब हमको क्या देखना पड़ता है कि इसको और इसको मिलाना पड़ता है कि ये दोनों रहना चाहिए, जो कि यहाँ हर जगह मौजूद है। हर जगह कहीं से भी आप चालू कीजिए, कहीं से भी चालू कीजिए, वो हर जगह मिलेगा, हर जगह ये नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। चलिए नोट कीजिए इसको, चलिए समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव। इसके बाद अगला देखिए, अगला एग्जांपल और ले रहे हैं। देखिए ये एक ले लिए, दूसरा देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3। ये बताइए तो ये ट्रांजिटिव है? सोच के बताइए। देखिए ये जो है आपका, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे, समझिए, गौर से समझिएगा। हम क्या बोले हैं कि अगर आपका ए बी आर में है तो ये जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा पेयर वहीं से अगर चालू हो रहा है, तब हमको ये दोनों को मिलाना रहता है कि ये दोनों रहना चाहिए आर में, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और ये भी देख लीजिए, एक जगह मिलाने से काम नहीं चलने वाला, हर जगह होना चाहिए, हर जगह। जैसे अगर हम लें यहाँ पे देखिए 3 2 है, 3 2, तो 2 देखिए, 2 पे खत्म, तो 2 से चालू वाला को देखिए कहाँ पे है? 2 से चालू यहाँ भी है और कहीं पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मिलाते हैं। देखिए तो 3 2 2 3, तो मतलब 3 3 रहना चाहिए। 3 3 है कहीं पे? हाँ, एक ही है, हो गया। अगर हम इसको और इसको मिलाते हैं तो समझिएगा 3 2 2 से खत्म, 2 पर खत्म, तो 2 से ही चालू, यहाँ पे आइए तो 2 2, मतलब 3 2 रहना चाहिए। 3 यहाँ पे 3 और यहाँ 2, तो 3 2 है ना। 4 में आपको 3 4
4 3 तो 3 3 रहना चाहिए, तो दिख ही तो रहा है नहीं। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव चेक, कहीं भी एक जगह भी ऐसा नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, समझे। अगर आप मान लेते हैं इसको लिए और नहीं मिल रहा है और इसमें मिल रहा है तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए बंद कीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए एंटी साइमेट्रिक। अगला टाइप देखिए एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, चालू हो गया। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एंटी साइमेट्रिक। इस आर को एंटी साइमेट्रिक कहेंगे यदि और ए बी अगर आपका ए में है, समुच्चय ए में ए बी है और ये मान के चलते हैं कि ए बी जो है ये आर में है और बी ए भी आर में है, तब जो है आपका ए और बी बराबर होगा, तब हम इसको बोलेंगे कि एंटी साइमेट्रिक। मुझे ए बी आर में है नहीं, वो नहीं बराबर यहाँ पे है ना, ए बी आर में है बी ए आर में है, तब हम क्या बोलेंगे ए बी बराबर होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे एंटी साइमेट्रिक, समझे। जैसे वो एग्जांपल यहाँ देखिए आपके सामने लिए हैं, द रिलेशन ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एंटी साइमेट्रिक। मतलब ये वाला जो हम संबंध लिए हैं लेस देन और इक्वल टू, छोटा या बराबर का जो हम एक संबंध लिए हैं, रिलेशन लिए हैं, ये रिलेशन नेचुरल नंबर पर एंटी साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे समझिएगा, ये जो हम सेट लिए हैं, ये सेट क्या है, सेट जो लिए हैं तो ये सेट नेचुरल नंबर का सेट, मतलब n से लेंगे, ये है नेचुरल नंबर का सेट। अब देखिए ये मान के चलते हैं ए बी आर में एन में है, कोई सा भी दो को ले लेते हैं, ए बी एन में है और हम क्या बोले हैं फॉर लेते हैं फॉर ए बी अगर एन में है और ये मान के चलते हैं कि ए बी आपका आर में है एंड बी ए भी आर में है, ठीक है। तब आप समझिएगा यहाँ पे हमको ए बराबर बी दिखाना होगा। अगर ए बी आर में है बी ए आर में है तो हमको हमको ए बराबर बी दिख जाए तो क्या बोलेंगे, ये दोनों जो है ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, एंटी साइमेट्रिक होगा। समझिएगा यहाँ पे अगर ए बी आर में है, ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी अगर आर में है, इसको हम लिखने का तरीका बताएं। देखिए ए कॉमा बी अगर आर में है तो इसको लिखने का तरीका हम बताते हैं कैसे। ए बीच में आर बी लिख सकते हैं ना, इसको लिखने का तरीका बताया ना, एंड इसको भी तो लिख सकते हैं बी रिलेटेड टू ए लिख सकते हैं। अब देखिए हम रिलेशन आपको क्या लिए हैं, मतलब एक हम आपके ऊपर कंडीशन लगा दिए हैं कि ये दोनों आर में तभी जाएगा जब ए बी से छोटा हो या बराबर हो, समझे। ये दोनों आर में अगर है, ये दोनों अगर आर में है तो इसका मतलब ए जो होगा वो बी से छोटा होगा या बराबर होगा, ये हम कंडीशन लगा दें। जैसे इस रूम में वही बैठेगा जो 5 फीट से कम वाला हाइट का है या 5 फीट के बराबर है ना। यहाँ पे हम वही लगाए हैं कि ए बी आर में अगर है तो इसका मतलब ए बी अगर आर में है इसका मतलब ये जो ए होगा ना वो छोटा होगा बी से क्या बराबर हो। जैसे हम यहाँ जैसे रूम वाला ले लिए कि 5 फीट से कम या बराबर वाला इस रूम में आदमी रह सकता है और हम किसी आदमी को इसमें देख लिए तो उसका मतलब नहीं समझेंगे वो 5 फीट से कम या उसी के बराबर होगा, नहीं। इसका मतलब हम जो आर में उसी चीज को लेंगे जो ए बी से छोटा हो या बराबर, और ये चीज हमको पहले से इसमें दिख रहा है तो इसका मतलब यही समझेंगे कि छोटा होगा या बराबर होगा, नहीं।
ये अगर आर में है तो ये नहीं लिखिएगा, इसके बाद यहाँ समझिएगा एंड, यहाँ भी तो लिख सकते हैं बी छोटा होगा या बराबर होगा ए से, बी छोटा होगा या बराबर होगा ए से, बी छोटा होगा या बराबर होगा ए से। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा ए जो है वो बी से छोटा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ए जो है वो बी से छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि बी जो है ए से छोटा होगा या बराबर होगा, और ये ए बी जो है ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब दो नेचुरल नंबर के बारे में यहाँ ये चीज बोल रहा है, यहाँ ये चीज बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे हम 2 3 के बारे में बात करें, ये तो छोटा है, बराबर नहीं है, लेना है, और इसी को पलट दें, ये होगा कभी नहीं ना होगा, ये तभी होगा जब ये बराबर होगा। जैसे समझिए 2 के बराबर है या 2 के बराबर है, ये हो सकता है। यहाँ से छोटा तो नहीं हो सकता है लेकिन बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमको पता चल रहा है छोटा तो नहीं लेकिन ये बराबर भी हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, बी जो होगा वो ए से छोटा होगा या बराबर। ऐसा हो सकता है छोटा वाला बात नहीं, बराबर वाला हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों जो है बराबर है। देखिए तो ये रिलेशन जो आप लिए थे ये क्या बता रहा है, हम देखिए कि ए बी आर में है और यहाँ देखिए कि बी ए आर में है, और हम दिखा दिए कि ए बराबर भी। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, एंटीसिमेट्रिक। ऐसे भी ये इतना यूज नहीं होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए हो गया होगा, चलिए इसको मिटा दें। चलिए लास्ट टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। लास्ट क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे तो समझ लीजिएगा, समझिएगा वैसा रिलेशन, समझिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नियम का पालन करे, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, ठीक है। A relation R on a set A is called equivalence relation if पहला रिफ्लेक्सिव, ये पहला एक R is रिफ्लेक्सिव, दूसरा साइमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद समझा रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल लिखे हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, है ना। ये रिलेशन आर है समुच्चय ए पर, तब इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यदि आर इज, तो इसको जो है ना इधर लिख दीजिए, देखिए यहाँ समझिएगा, इसको इधर लिख देते हैं। आर इज पहला रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। अब सही है, यहाँ सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे आर इज पहले लिख लीजिए, इसके बाद पहला नंबर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। देखिए हम क्या लिखे हैं कि इस
इस R को इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहेंगे जब ये R, ये जो रिलेशन R है, ये तीनों नियम का पालन करे। मतलब ये R तीनों चीज हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, साइमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तब हम इस R को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, A बराबर 1 2 3 4, ठीक है। एक रिलेशन R ले रहे हैं इसी समुच्च पर 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3। देखिए तो क्या ये रिलेशन तीनों नियम का मतलब तीनों चीज है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीज है, चेक करना है। देखिए तो सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? इसमें जितना चीज रहेगा सबका जोड़ा रहना चाहिए। तो है तो देखिए 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है 3 3 4, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ना। इसके बाद साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या? अगर ए बी है तो ए बी का उल्टा, देखिए यहाँ 1 2 है तो 2 1 है, 3 4 है तो 4 3 है, साइमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में क्या? अगर ए बी है बी सी है तो ए सी दिखाना पड़ता है। देखिए यहाँ ए बी है बी सी है तो 1 1 दिखाना, 1 1 है। ए बी है, एक से चालू वाला देखिए कहाँ पे है, यहीं है। ए बी है बी सी है तो ए सी है, मतलब 2 1 होना चाहिए, तो है ही। तो यहाँ देखिए ए बी बी सी ए सी, मतलब 3 3 रहना चाहिए, 3 3 है ना। इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी है। यहाँ हम लिखेंगे हियर R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation on A, है ना। क्योंकि ये जो R है ये तीनों चीज का नियम, तीनों नियम का पालन कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये जो R होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किस सेट पर? तो ए सेट पर, या ए से ए में, ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से। नोट कीजिए इसको फटाक से, दिखा दीजिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए लिख लिए, क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। हम लिए हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लिए हैं। देखिए एग्जांपल क्या लिखे हैं, इस तरह से 5-6 एग्जांपल लिखाएंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या लिखे हैं, एग्जामिन, मतलब आपको दिखाना है ना। एग्जामिन वेदर द रिलेशन इज पैरेलल टू, एक हम रिलेशन दे दिए हैं पैरेलल का, ठीक है। एग्जामिन, देखिए क्या लिखे हैं, एग्जामिन वेदर द रिलेशन इज पैरेलल टू, एक रिलेशन दिए हैं पैरेलल का, है ना। ऑन द सेट ऑफ लाइंस, मतलब लाइन के समुच्चय पर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, मतलब ये आपको बोल रहा है कि ये जो संबंध आपको दिया गया है पैरेलल का संबंध, किस सेट पर? तो लाइन के सेट पर। तो ये रिलेशन इस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो आप दिखाइए, हमको बताइए, ठीक है। देखिए कैसे इसको चेक करेंगे, सब में लगभग यही बात लिखेंगे जो हम लिखने वाले हैं अभी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी लिखने का तरीका, बनाने का तरीका सेम इसी तरह, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले समुच्चय दिया है, किसका समुच्चय? लाइन का, उसको नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो लेट ए बराबर लाइन का समुच्चय है, तो मान लेते हैं L1 L2 L3 डॉट डॉट डॉट, ये सब बहुत सारा इसमें लाइन भरा हुआ है ना।
बी द सेट ऑफ लाइन्स। ये लाइन का समुच्चय है, ये लिखे हैं, देखिए लेट ए बराबर इतना बी द सेट ऑफ लाइन्स, मतलब लाइन्स का समुच्चय। और एक संबंध भी दिया है, संबंध भी दिया है ना पैरेलल का। देखिए अगेन लेट मान रहे हैं, लेट आर denotes the relation is parallel to, है ना। ये जो हम R लिए, ये R जो लिए हैं, ये वैसा रिलेशन लिए हैं जो पैरेलल का संबंध है, ठीक है। तब आपको दिखाना है टू एग्जामिन, the relation, to examine whether R is an इक्विवेलेंस, नहीं, तब इस R को आपको बताना है कि ये जो R होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन और मतलब ये जो R है, ये R रिलेशन, ये संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो समझिएगा किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमको 3 चीज दिखाना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 चीज होना पड़ेगा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों चीज चेक करेंगे। यहाँ पे ना ही एलिमेंट दिया है, ना ही हम मिलाएंगे, कुछ नहीं, ये बना के देखेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ बाहर में हम बोर्ड लगा दें, देखो बोर्ड में लिख दें कि इसमें इस रूम में वही सब लाइन को रखना है जो एक मतलब पैरेलल हो, समांतर हो। हम बाहर में बोर्ड लगा दें और कोई बैठा नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ लिख दें कि इस रूम में वही आदमी बैठेगा जो पैरेलल हो। तो समझिएगा इस रूम में जो भी आदमी को देखेगा, जो भी लाइन को देखेगा तो पैरेलल ही रहेगा ना, एक दूसरे के पैरेलल। जैसे मान लिया जाए कुर्सी लगा दिए हैं, 2 लाइन रखा हुआ है, एक कुर्सी, एक टेबल या कुर्सी पे बैठा हुआ है, 2 लाइन है ना। अब वो दोनों लाइन के बारे में आप क्या सोचिएगा, दोनों समांतर होगा तभी नहीं ये रूम में बैठा है, नहीं। इसी तरह से हम लोग देखिए हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए। और ये जो भाषा है ये लगभग सभी में लिखेंगे, सिर्फ ये सब आपका बदलेगा। बी द सेट ऑफ, ये सेट बदलेगा, कौन सा सेट रहेगा उसके अनुसार से काम करेगा। और ये बदलेगा, ये रिलेशन बदलेगा, लेकिन भाषा सेम है ना। ये रिलेशन हमेशा सवाल में बदलेगा, ये सेट बदलेगा, बाकी तो ये सेम ही रहेगा, है ना। ये सब आपको याद कर लेना है कि यही हमको लिखना ही है। चेंज होगा तो यही ना, समुच्चय बदलेगा, रिलेशन बदलेगा। जैसे यहाँ समुच्चय के जगह पे यहाँ पे दे देता कि ये जो समुच्चय है भागलपुर में रहने वाले लोगों का समुच्चय है, ये रिलेशन बदल देता, ये पति पत्नी का दे देता, बदल गया ना। सिर्फ बदलेगा आपका ये और ये, बाकी सेम। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए आप किस तरह से चेक करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस चेक करने बोला है आपको, तो इक्विवेलेंस के लिए 3 चीज दिखाना पड़ेगा ना। चलिए पहला लेते हैं, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कोई एक अवयव ले लीजिए ए से, उसका जोड़ा दिखा देना है, ये ना रिफ्लेक्सिव के लिए उसका जोड़ा रहना चाहिए। देखिए हम सारे इस ए के सारे अवयव के लिए ले रहे हैं, है ना। बी में से ए इज पैरेलल टू ए। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखे समझिएगा, इस समुच्चय का, समुच्चय ए का एक अवयव, एक लाइन को उठा लिए, किसी मतलब वो जो समुच्चय आपका ए था उस समुच्चय के एक लाइन को उठा लिए, ए नाम का लाइन था उसको उठा लिए, ठीक है। अब देखिए कोई भी लाइन अपने आप का समांतर होता है कि नहीं होता, होता है।
देखिए हम क्या लिखे हैं कि वी में से हम कह सकते हैं कि ये जो आप ए लाइन उठाए हैं ना, ये ए लाइन लिए है ना उस सेट से, ये ए लाइन पैरेलल होगा ए लाइन के। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो यही तो कहना था कि घर में वो तभी बैठेगा जब दोनों पैरेलल होगा, तब तो इसका मतलब ये दोनों तैयार ना है उस घर में बैठने के लिए, रूम में। हाँ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए जो है ना वो रिलेटेड है ए से, संबंधित है, ए से संबंधित है। और इसी चीज को आप क्या लिखते हैं तो ए बिलोंग्स टू आर। हम देखिए यहाँ पे फॉर ऑल लगा दिए हैं। इस तरह से अगर आप L1 के बारे में सोचते हैं तो वो भी जाके बैठेगा, L2 के बारे में सोचते हैं तो वो भी जाके बैठेगा, इस नियम के अनुसार नहीं जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए में जितना लाइन होगा ना, इस नियम के अनुसार से जब आप चलिएगा तो सब आर में मिलेगा। यही तो कहना था कि ए में जितना एलिमेंट रहेगा उस सब का जोड़ा रहना चाहिए आर में। दिखा समझ में आया? यहाँ पे देखिए फॉर ऑल लगाने का मतलब समझ रहे हैं, ए के सारे अवयव के लिए लागू हो रहा है। आप ले लीजिए L1 को लीजिए, L1 बैठे रहे, L2 को ले लीजिए, एक एक करके दिखाइए, दिखा नहीं पाइएगा एक एक करके, इस तरह दिखा पाएंगे। अनंत एलिमेंट है, अनंत लाइन है, इसलिए उसको दिखाने का क्या तरीका, फॉर ऑल ले लीजिए। इसके बाद इस तरह से यहाँ से क्या पता चला, ये जो R है ये रिफ्लेक्सिव है ना, यहाँ 10 आप बोल सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। 10 R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एगो दिखा दिए, ये जो R है ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब दूसरा साइमेट्रिक दिखाना है। दूसरा साइमेट्रिक दिखा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको नोट किए, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा साइमेट्रिक दिखाना है ना। चलिए यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं साइमेट्रिक दिखा रहे हैं। साइमेट्रिक रिलेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ साइमेट्रिक लिख दिए, ठीक है। अब साइमेट्रिक के लिए देखिए दो अवयव लेके चलते हैं कि समुच्चय से मान लेते हैं। देखिए फॉर ए और बी हम ले लिए ए से, है ना, ए बी दो अवयव ले लिए समुच्चय ए से। और समझिएगा इफ, और ये मान के चलते हैं कि ए कोमा बी जो है ये आर में है, तब ना हम इसका उल्टा दिखाते हैं। नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों आर में है पहले से, तब इसका उल्टा दिखाते हैं। ये ढूंढते थे साइमेट्रिक में। अब यहाँ समझिएगा, वही बात, बोर्ड लगा था, यहाँ बैठा हुआ आदमी पहले से है, तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा, ये दोनों पैरेलल रहा होगा तब ये बैठेगा। हम नियम लगा दिए हैं गेट पे, इस रूम में वही जाएगा जो समांतर रहेगा। ये रूम में पहले से देख रहे हैं बैठा हुआ है कुर्सी पे, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले लिखिए ए इज रिलेटेड टू बी, इसको लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब ये रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए इज पैरेलल टू बी। नहीं, हाँ, जब ए बी का पैरेलल, समझिएगा आप, हम बोले कि ए जो है लाइन ए वो समांतर है बी के, या ऐसे बोले बी समांतर है ए के, बात तो एक न हो रहा है। नहीं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज पैरेलल टू, नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, ए समांतर है बी के, या इसी को हम उल्टा के लिखे तो कोई दिक्कत है ना। अब इस बात को आप क्या लिखिएगा, तो इसको हम फिर से लिख देंगे बी रिलेटेड टू ए, नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा। अब ये जैसे लिख दिए तो इसका मतलब बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स कर जाएगा आर में। देखिए तो आप क्या देखे थे आर में, ए बी देखे थे, हमको क्या दिख रहा है तो बी ए दिख रहा है, इसका मतलब सब बे न मिलेगा ना। इसका मतलब यहाँ ए बी देखे और बी ए मिल गया, तो इसका मतलब ये साइमेट्रिक नहीं हुआ, ये तो हम ढूंढते थे। यहाँ से पता चला आर इज 10 आर इज साइमेट्रिक।
सिमेट्रिक रिलेशन या सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, यहाँ भी रिलेशन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए समझ में आ गया ना। तीसरा नंबर, तीसरा क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में क्या बोल लेते हैं एलिमेंट, 3 गो ए बी सी। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 गो अवयव लेते हैं, ए बी सी लिए थे, ए बी सी तो और ए बी सी, ये देखिए सब हम ए से ले रहे हैं। इस सेट मतलब सेट का नाम वहाँ ए दिए थे ना, उसी से सब उठा रहे हैं, ये सब गौर कर रहे हैं ना, जो सेट का नाम ए दिए थे उसी से सब उठा रहे हैं। भले वहाँ L1 L2 था लेकिन ए बी सी ले रहे हैं, वो भी होगा शायद आगे चल के ना। और यह मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी यहाँ लिखते हैं, देखिए नीचे लिखते हैं ए बी सी आर, और इफ ए बी belongs to R and BC belongs to R। ये तो हम पहले से मान मतलब ये देखते हैं कि ये दोनों है R में, तो AC दिखाना पड़ता है, ये ना दिखाना पड़ता है। अगर AB और BC R में है पहले से, तो हमको AC देखना पड़ता है ट्रांजिटिव के लिए। चलिए देखते हैं तो AC आता है कि नहीं R में, चलिए देखते हैं। अगर ए बी आर में है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड बी सी आर में है तो बी रिलेटेड टू सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये दोनों रिलेटेड है तो इसका मतलब ए जो है बी के समांतर होगा, नहीं यहाँ लिख सकते हैं ए इज पैरेलल टू बी, लिख सकते हैं ना। एंड यहाँ देखिए, यहाँ भी तो लिख सकते हैं बी पैरेलल है सी के, यहाँ भी हम बोल सकते हैं बी इज पैरेलल टू सी। नहीं, अब यहाँ समझिएगा 3 रेखा है ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। समझिएगा ये क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी के समांतर है, ठीक है, समांतर है ना। और ये क्या बोल रहा है कि बी जो है ना वो सी के समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी समांतर है। अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि ए समांतर होगा सी के, नहीं, तो हम यहाँ से इस दोनों बात को देखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू सी। जब ये सी पैरेलल हो गया तो मतलब ये भी घर में बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका मतलब ए रिलेटेड हो गया सी के, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स कर जाएगा आर में, ये भी घर में बैठने के लिए तैयार है, ये भी घर में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब यही तो कहना था ट्रांजिटिव का, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी देखना पड़ता है कि आर में है कि नहीं, क्योंकि तो मिला ना। इसका मतलब ये आर जो है ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव ना। हम यहाँ से बोलेंगे 10 आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन बोलिए या ट्रांजिटिव। अब देखिए तो आर तीनों चीज हो गया, तीनों चीज हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों हुआ ना। हाँ 5 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं है, समझे। अब देखिए तो आर तीनों चीज हुआ, पहले 4 नंबर में पूछता था, ये जल्दी नहीं मिलता है, समझे। आर यहाँ पे तीनों चीज हो गया, जब ये तीनों हो गया तो अब यहाँ पे 10 क्लियरली आर जब तीनों हो गया तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए पर, समुच्चय ए पर आर जो है वो इक्विवेलेंस हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का एग्जाम्पल अगले वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो में पीछे कर